Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start the revision of chapter number 10 that is straight lines. So इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के कंसेप्ट्स की रिवीजन करेंगे। जितने भी हम अभी तक कंसेप्ट्स यूज़ कर चुके हैं उन सबको एक बार रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। तो फर्स्ट टॉपिक भी हमारा यहीं से बनेगा कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, कुछ इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। अब सपोज इस स्ट्रेट लाइन का नाम मैं एल रख देता हूं, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो हमने पढ़ी थी स्लोप। इसकी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्लोप से क्या मीनिंग समझा था? स्लोप क्या होती थी? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन ऑन एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पर लाइन कितनी इंक्लाइंड है। इसकी नोटेशन किससे होती थी? किससे डिनोट करते थे हम? एम से। ठीक है, अब ये स्लोप को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर यहां पर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और मैं इसका चेक करूं कि ये लाइन कितने इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसे स्लोप से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज एम से। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज भी हमने स्टडी किए थे कि अगर तो मुझे ये पता हो कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं इसकी स्लोप कैसे निकाल सकता हूं कि एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। और अगर मुझे ये पता हो कि ये किन पॉइंट्स से पास कर रही है, सपोज मैंने ये कह दिया कि ये दो पॉइंट्स मेरे पास हैं जिनसे पास कर रही है, ये x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है। अगर ये लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही हो तो उस केस में हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कुछ इस तरह से हम स्लोप फाइंड आउट करते थे। ठीक है, कंडीशंस देखते थे कि कौन सी कंडीशन होल्ड होगी। अगर तो हमारे पास एंगल है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ थीटा इज गिवन, और इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, तो उनसे पास होने वाली लाइन की स्लोप हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते थे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट। अब स्लोप के बाद हमने कुछ कंडीशन सीखी थी स्ट्रेट लाइंस की। अब ये कंडीशंस क्या थी? अगर मैं यहां पर कोई दो लाइंस ड्रॉ करूं, सपोज मैं यहां पर ये दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी और एक और लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन को मैं कह रहा हूं ये लाइन एल है, इस लाइन को कह रहा हूं कि ये लाइन सपोज P है, और इनकी स्लोप को, L लाइन की स्लोप को मैं M1 कह रहा हूं और M लाइन की स्लोप को मैं M2 कह रहा हूं। ठीक है, अगर इस फर्स्ट वाली लाइन की स्लोप M1 है और सेकंड वाली इस लाइन की स्लोप M2 है, और अगर ये लाइंस पैरेलल हुई, क्या कह रहा हूं कि इफ L पैरेलल टू M हुई, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग कैसे, स्लोप से कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम कि M1 इज इक्वल टू M2, कि फर्स्ट लाइन की स्लोप सेकंड लाइन के इक्वल होगी। कब? जब लाइंस पैरेलल होंगी। और इसको हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि अगर लाइंस की स्लोप इक्वल है तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। ठीक है, लाइंस पैरेलल तो स्लोप इक्वल तो लाइंस पैरेलल। और एक और हमने कंडीशन यहां स्टडी की थी कि इफ L इज परपेंडिकुलर टू M, अगर L और M परपेंडिकुलर हों तो स्लोप की हेल्प से कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? M1
इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, कि दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 के इक्वल। ये हमने कंसेप्ट सीखे थे अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है तो लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। तो ये कुछ कंडीशंस थी हमारे पास। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की, इससे नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या सीखा था अपनी एनसीईआरटी में, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ दो लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज एक लाइन मेरे पास ये है और एक और मैं लाइन ले लेता हूँ, सपोज ये लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन को कह रहा हूँ L, ये लाइन कह रहा हूँ P। अगर मैं इनके एंगल की बात करूँ, इनके बीच में एक एंगल ये बन रहा है, ये थीटा एंगल। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, अभी मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूँ कि एक्यूट एंगल होगा। तो इस थीटा को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि जो L लाइन है इसकी स्लोप कितनी होगी। इसकी स्लोप कह रहा हूँ मैं m1 L लाइन की, और P लाइन की स्लोप कह रहा हूँ मैं m2। ठीक है, m1 और m2 अगर इनकी स्लोप्स हुई तो यहाँ पर एक हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और इसका मोड। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए। बट यहाँ ध्यान रखना कि 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हमने कोलिनियरिटी का पढ़ा था कि 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, दैट इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग स्लोप कंसेप्ट। कि स्लोप का कंसेप्ट यूज करके हम कैसे पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट्स मेंशन करता हूँ। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इनकी यहाँ पर पार्ट्स की स्लोप इक्वल होगी। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि इफ़ A, B and C points are collinear, then slope of AB is equals to slope of BC, कि AB की स्लोप इक्वल हो जाएगी BC की। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC है, ये स्ट्रेट लाइन होंगी तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो स्लोप्स इक्वल होंगी, और अगर स्लोप्स इक्वल होंगी तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। तो किसी लाइन की कितनी फॉर्म्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर वर्टिकल लाइन हो, कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हुई तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर वर्टिकल लाइन हुई तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी, वाई डैश एक्स डैश, और ये हो गया ओरिजिन। अगर यहाँ पर लाइन हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट 0 A पॉइंट है,
तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू a। और अगर मैं यहाँ अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास हो 0 माइनस a, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस a। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट वर्टिकल लाइंस के केस में देखो इस तरह से हम कंसिडर करेंगे, ये मेरे पास x एक्सिस होगी और ये होगी y एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब की बारी लाइन हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल होगी, तो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, या फिर ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और अगर ये पॉइंट हमें पता हो कि यहाँ पर सपोज ये पॉइंट 0 B0 है और ये पॉइंट अगर माइनस B0 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू बी, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। बस हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन। सो नेक्स्ट फॉर्म हमने क्या स्टडी की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बाद ये थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने क्या स्टडी किया था कि यहाँ पर एक पॉइंट गिवन होता है और एक लाइन की स्लोप गिवन होती है। सपोज ये मेरे पास एक लाइन है जिसकी स्लोप मैं कह देता हूँ m है, और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट x नोट y नोट से पास आउट हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में क्या होगी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू m x माइनस x नोट। तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फॉर्म, इस फॉर्म के बाद हमने एक फॉर्म पढ़ी थी दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में हमने क्या स्टडी किया था, देखो यहाँ नेम में क्लियर हो रहा है कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो सपोज ये कोई लाइन है जो किन्हीं 2 पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट हो रही है, मुझे वो 2 पॉइंट्स पता है। सपोज ये x1 y1 है और ये पॉइंट है x2 y2। ठीक है, अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसा ही है, बस m की वैल्यू यहाँ पर हम चेंज करेंगे। अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप हमने कैसे फाइंड आउट की थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने फॉर्मूला सीखा था स्लोप का अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम m की वैल्यू यूज़ करें, अगर देखो 2 पॉइंट्स हैं तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m था, तो m ना लेकर मैं यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, ये m की वैल्यू है, ये वैल्यू m की ही है। ये एक तरह से यही इक्वेशन है कि y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू m x माइनस x नोट, ये इसी से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या सीखा था, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट्स गिवन होते थे किसी एक एक्सिस के। सपोज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, और ये हो गया ओरिजिन। अब इसके ऊपर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मुझे इसके इंटरसेप्ट्स पता है कि मुझे ये पता है कि ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर मैं इस पॉइंट को 0C पॉइंट कह देता हूँ और इसकी स्लोप कह देता हूँ m, इसकी स्लोप m कह देता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहाँ पर c क्या है,
वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कि किस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमने 5th नंबर पे पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें दोनों इंटरसेप्ट्स पता होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। जस्ट लाइक दिस, देखो अगर मैं यहां पर अगर ड्रॉ करूं और ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, ये ओरिजिन हो गया। अब अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मुझे ये पता है कि ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, 0 b, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, a 0, मीन्स मुझे इंटरसेप्ट्स पता है। तो मैं यहां पर इक्वेशन क्या यूज करूंगा, क्या फॉर्म होगी, x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है। आफ्टर दैट हमने पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर फिर से अगर मैं लाइन की प्लोटेशन लूँ और इसके ऊपर सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देखना होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का ओरिजिन से क्या है। ये परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और अगर इस डिस्टेंस को मैं p कह रहा हूँ, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस को अगर मैं p कह रहा हूँ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन्स नॉर्मल यहाँ पर सपोज ओमेगा एंगल बना रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। सो इन फॉर्म्स के बाद हम जनरल इक्वेशन को इन फॉर्म्स में रिड्यूस करवाएंगे, तो देखते हैं वो कैसे करेंगे हम। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमने क्या स्टडी की थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमने जनरल इक्वेशन स्टडी की थी। अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें रिड्यूस करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, देखिए y की वैल्यू निकालनी है, तो बी वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस सी, यहाँ से y आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस सी अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम कंपेयर करें, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम क्या पॉइंट ले रहे हैं कि अगर मुझे स्लोप निकालनी हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ए बाय बी, और अगर कांस्टेंट निकालना हो तो कैपिटल सी बाय बी। ये हमने फॉर्मूला स्टडी किए थे। अगर मुझे इस जनरलाइज्ड इक्वेशन को रिड्यूस करना हो इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। और मुझे इसको चेंज किस में करना है, चेंज करना है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। सो इज इक्वल्स टू में 1 है और x और y के डिनोमिनेटर में a एंड b है, तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो इज इक्वल्स टू में वन बनाने के लिए मैं c इधर ले जाता हूँ, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी हो जाएगा। और यहाँ पर इस c को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिवाइड करेंगे हर टर्म को माइनस सी से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास x बाय
माइनस सी और ये आ गया ए प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वस टू 1। अब इज इक्वस टू 1 तो बन गया, तो लेकिन यहाँ पर x को डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस a को यहाँ नीचे ले जाते हैं, इसके ऐसे ही b को भी नीचे ले जाते हैं। तो कैसे लिख पाएंगे हम, x अपॉन माइनस सी बाय ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वस टू 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का इंटरसेप्ट क्या होगा, तो x का इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, माइनस सी बाय ए करके, ठीक है। और y का इंटरसेप्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना तो माइनस सी बाय बी का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म का। अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है किस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को मुझे चेंज करना है किसमें, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो क्वेश्चन इज कि ए बी सी की वैल्यू अगर मुझे पता हो तो मैं इस इक्वेशन में कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। देखिए इसके लिए मुझे कोस ओमेगा की अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रहा हूँ। कोस ओमेगा कैसे निकलेगा, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा कैसे निकलेगा, देखिए अंडर रूट में तो ए, डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा और न्यूमिनेटर में आ जाएगा प्लस माइनस बी। और अगर p की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो p हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये तीन फॉर्मूलाज डायरेक्ट यूज करके हम यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करवाएं इस इक्वेशन में तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म अवेलेबल हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो। सपोज अगर ये लाइन है और मुझे इस पॉइंट P से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। सो अगर ये पॉइंट x1 y1 है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डिस्टेंस को d से डिनोट करूँगा, तो d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, ये मॉडुलस फंक्शन आ गया, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इस तरह से हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं किसी लाइन से। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो। सपोज मेरे पास एक ये लाइन है और एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लाइंस के बीच का, तो अगर मैं इसको d से डिनोट करूँ कि ये d डिस्टेंस है, तो क्या फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर नेगेटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। सो ये सारे कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे चैप्टर नंबर 10 में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।